हरियाणा में एक के बाद एक हो रही बलात्कार की घटनाओं ने प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। ताजा मामला यमुनानगर में सामने आया है, जहां नाबालिग लड़की को पहले अगवा किया गया और फिर उसके साथ बलात्कार हुआ। यह कोई पहला मामला नहीं है। एक महीने में अगर हम बात करें 15 मामले सामने आ चुके हैं। पीड़ित लड़की की उम्र महज 15 साल है और वो हिमाचल की रहने वाली है। लड़की किसी काम से सढौरा जा रही थी कि इसी दौरान एक टाटा सूमो के चालक ने उसे लिफ्ट देने के बहाने गाड़ी में बिठाया और उसके साथ बलात्कार कर रास्ते में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने लड़की के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। आपको बता दें 31 दिनों में हरियाणा में बलात्कार के अब तक 15 मामले सामने आ चुके हैं और यह मामला यमुनानगर का सामने आया है। महज 15 साल की लड़की थी जिसके साथ बलात्कार हुआ। हमारे साथ हमारे संवाददाता यमुनानगर से फोन लाइन पर मौजूद है सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र, सबसे पहला सवाल कि लगातार जिस तरह से बलात्कार के मामले बढ़ते जा रहे हैं, एक के बाद एक मामला, एक के बाद एक मामला, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। क्या पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है? ऐसा लगता है कि पुलिस को धता बताते हुए लगातार बलात्कारी अपने काम को अंजाम देते हैं, अपराध करते हैं, बलात्कार करते हैं और फरार हो जाते हैं। कोई पकड़ ही नहीं, कोई रोक टोक ही नहीं। हाँ जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मामला भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि यमुनानगर का शायद ये दूसरा मामला है। 4 दिन पहले बिलासपुर में ऐसी घटना हुई थी जिसमें नाबालिग से रेप हुआ था। उसके बाद उसके आरोपी वो शायद पकड़े गए थे। इस मामले में जैसे ये लड़की 15 साल की लड़की है और जो हिमाचल का काला आम लगता है, उसके एक गाँव की रहने वाली और सढौरा जा रही थी। बिल्कुल साथ लगता इलाका है सढौरा, हिमाचल का बॉर्डर की स्थिति है ये। और वहां जब ये किसी काम से जाती है तो इसका अपहरण कर लिया जाता है, उसके साथ रेप होता है और उसके बाद उसको फेंक दिया जाता है। कोई सुनवाई नहीं है और ये मामला भी दर्ज करने के बाद कोई इस तरह की गिरफ्तारी वाली बात नहीं है। उसके बाद जैसे ये मामला बड़ा है, सुर्खियों में आया है, तो पुलिस अधीक्षक पीड़िता के घर जाके संवेदनाएं व्यक्त करके आए हैं। कोशिशें मरहम लगाने की हो रही है, जैसे सोनिया गांधी ने भी कोशिश की थी मरहम लगाने की, लेकिन ये वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। हरियाणा वासियों में, लोगों में रोष लगातार बढ़ रहा है और जो सुरक्षा की भावना होनी चाहिए वो बिल्कुल कहीं नजर नहीं आ रही है। जी विकी। सुरेंद्र, आप हमारे साथ लाइन पे बने रहिए और हम अपने दर्शकों को बता दें, कल ही सोनिया गांधी जींद के सच्चा खेड़ा में बलात्कार पीड़ित के घर गई थी, लेकिन उनके दौरे के अगले ही दिन हुई बलात्कार की इन घटनाओं ने साफ कर दिया कि हरियाणा में बलात्कारियों को कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। हमारे साथ सुरेंद्र अभी भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र, यहां अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर, क्या कुछ मामला दर्ज किया गया है? कुछ पहचान हो पाई है कौन थे वो बलात्कारी? हाँ जी, इस मामले में पहचान जरूर हुई है और मामला पुलिस ने दर्ज भी कर लिया है। कई धाराओं में मामला जरूर दर्ज किया गया है, जिसमें अपहरण की धारा लगाई गई है, उसके बाद बलात्कार की धारा लगाई गई है, साथ में मारपीट की और जान से मारने की धमकी की, ये 4-5 धाराएं जरूर लगी हैं और आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक कोई बिल्कुल स्पष्ट कोई ऐसी बात नजर आती नहीं है कि पुलिस ने कोई इसमें बहुत अच्छा काम किया हो, जाए कोई फुर्ती दिखाई हो। और इस मामले को दबाने के लिए काफी कोशिश की गई। पहले कोशिश उसको लड़की को समझाने बुझाने की गई और आज तड़के 3:30 बजे इस लड़की का मेडिकल करवाया गया है। 3:30 बजे का कोई टाइम नहीं होता, इतनी देर रात या इतने तड़के मेडिकल करवा के लाना। और लड़की का ऐसी स्थिति में जो पहले से ही खौफजदा है, पहले से ही दहशत में है, उसको 3:30 बजे मेडिकल करवाया गया जिसमें बलात्कार की पुष्टि हुई है। मामला जरूर दर्ज है, अभी तो कोई गिरफ्तारी नहीं है। जी विकी। बिल्कुल, और सुरेंद्र, किसी तरह की कोई गिरफ्तारी नहीं, मामला दर्ज है और मामले दबाए जा रहे हैं। अगर हम बात करें हरियाणा, जहां एक तरफ विकास की बात करता है, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने की बात करता है, वहां की महिलाओं ने इतना नाम कमाया है, उसके बावजूद आज हरियाणा शर्मसार नजर आता है। हरियाणा के लोगों को समझ नहीं आ रहा आखिर हो क्या रहा है। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इतना दबाव है, इतना प्रेशर है, उसके बावजूद पुलिस लगातार कह रही है हम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन लगता है कि सिर्फ कहने के लिए कोशिशें कर रही है। सुरेंद्र, अभी तक कोशिशें अंजाम तक नहीं पहुंची। हाँ जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि कोशिशें ही बार बार बात की जाती है। दावा किया जाता है कि अपराधियों को शीघ्र पकड़ लिया जाएगा, सलाखों के पीछे लाए जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात नजर आती नहीं है। पूरे हरियाणा की अगर बात की जाए, लगातार ये ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और बलात्कार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये मामले वो हैं जो सिर्फ दर्ज हुए हैं, ऐसे अनगिनत और भी मामले हैं जिनमें लिपापोती की जाती है, कोशिश की जाती है दोनों पक्षों में समझौता करवाने की। काफी इस तरह के मामले भी हैं। इस मामले में भी शायद कहीं ना कहीं ये नजर आया। और जो 4 दिन पहले बिलासपुर का मामला हुआ था, उसमें भी पुलिस ने बरक प्रयास किए थे कि दोनों पक्षों में समझौता करवाया जाए, लेकिन बाद में पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। जी विकी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। हरियाणा रेप प्रदेश बना है और हरियाणा आज शर्मसार है, हरियाणा की जनता शर्मसार है। अगर इस पूरे मामले से पहले के मामले की बात करें, इससे पहले आज ही कैथल के कलायत में एक युवती के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। युवती के साथ बलात्कार के दोनों आरोपियों पवन और राकेश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये दोनों कलायत के ही रहने वाले हैं। आरोपी युवती को जबरन उठाकर ले गए और बलात्कार के बाद युवती के हाथ पैर बांधकर उसे गली में फेंक गए। एक बार फिर से गैंगरेप का मामला सामने आया है कैथल के कलायत में। हमारे साथ सरबजीत, हमारे संवाददाता, फोन लाइन पर मौजूद है। सरबजीत, लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, इस मामले में अभी तक क्या कुछ हुआ, आप हमें बता पाएंगे, अपडेट दे पाएंगे? जी, जो ये कैथल में जो मामला गैंगरेप का सामने आया है जी, इसमें जो 2
स्वर्ण जाति के जो युवक है उन्होंने जबरन लड़की को पकड़ा और उसको उसके साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद उसको दबंगी तरीके से उसको किस प्रकार उसको गली में फेंक गए, जिससे यही दिखता है कि जो बलात्कारी है उनमें किसी प्रकार का खौफ नहीं है, सरकार का किसी प्रकार का खौफ नहीं। कानून व्यवस्था है वो ठप होकर रह गया हरियाणा प्रदेश की। जी विकी। सरबजीत, इन दोनों आरोपी युवकों को पकड़ लिया गया है? सरबजीत, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। क्या इन दोनों युवकों को गिरफ्त में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से? जी विकी, दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है और दो दिन का रिमांड भी इनको पुलिस ने प्राप्त किया है। 2 दिन का रिमांड पुलिस ने प्राप्त कर आज ही इनसे पूछताछ शुरू की है। और एक बात जो सामने और आई है, उनसे पूछताछ के बाद की जो लड़की है उसका और जो एक लड़का है पवन, उसके साथ तो इनका पहले ही भी कॉल डिटेल जांचने के बाद ये पता चला है कि पहले भी इनका संपर्क बातचीत होती रही है। और इसके बारे में मतलब पहले भी एसपी साहब ने कहा है कि जो है इसके पहले भी इनके संबंध रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत इस तमाम जानकारी के लिए। लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, मामले खुलते जा रहे हैं और कई मामले तो ऐसे भी हैं जिन्हें काफी दिनों पहले जिनके साथ रेप हुआ है, लड़कियों के अंदर हिम्मत आई है कि हां अब मीडिया आवाज उठा रही है तो वो खुलकर सामने आ रही हैं, मामले दर्ज करा रही हैं। लेकिन हरियाणा को अब जागना होगा, हरियाणा प्रशासन को अब जागना होगा। बलात्कार की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं इन पर रोक लगानी होगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, दिखाएंगे और कहां कहां अपराधियों ने बलात्कार किया है और किस तरह से हरियाणा शर्म महसूस कर रहा है।